नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, कल फिर उदयपुर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दिया। एक जरा सी चिंगारी और सब कुछ स्वाहा होने पर आबाद। एक मामूली सी बात कहां से कहां कब पहुंच जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। हुआ यूं कि रात करीब 10 बजे यहां शहर में रावजी का हाटा निवासी चेतन सिंह पवार कालाजी गोराजी से गुलाबबाग शेरवाली फाटक की तरफ बाइक से जा रहा था और इस दौरान हेरावाड़ी निवासी शोएब तेज स्पीड से बाइक लेकर आया और चेतन के सामने कट मारा। इस बात को लेकर दोनों युवकों में बहस हो गई। गुस्से में आकर चेतन ने शोएब पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू शोएब को कंधे पर लगा और वहीं फंस गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। राहगीरों की मदद से घायल युवक को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इसके बाद घायल के परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस ने देर रात आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया। उधर शोएब के कंधे का ऑपरेशन किया गया और चाकू को कंधे से बाहर निकाला। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच शोएब के परिजन और समाजजन एमबी हॉस्पिटल में जुटना शुरू हो गए और हंगामा खड़ा कर दिया। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और रात करीब 11:30 बजे पुलिस समझाइश के बाद मामला किसी तरह शांत हो पाया। घायल के परिजन और समाजजन की एमबी हॉस्पिटल परिसर में बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित के परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग पर भी अड़ गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सख्ती की भी खबरें आई। कई देर तक लोग मांगों पर अड़े रहे। ऐसे में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ा और परिजनों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। लेकिन आक्रोश की चिंगारी एक बार फिर भड़की और हाथीपोल में मंदिर और कुछ दुकानों पर पथराव की खबरें आई। हालांकि जल्द ही इस स्थिति पर काबू पा लिया गया। दोस्तों, बात चाहे देवराज की हो या बात शोएब की हो, आरोपी चाहे अयान हो या चेतन हो, बात मामूली से शुरू होते हुए इतनी गंभीर स्थिति तक पहुंच गई। मामला जान लेने तक आ पहुंचा। लेकिन इन सबके बीच पूरा उदयपुर जल उठता है और आरोपी पकड़ा जाए तब भी जो आक्रोश समाजजनों या परिवारजनों का उठता है तो सजा हमेशा, याद रखिएगा, बेगुनाह ही पाते हैं। मैंने ये बात तब भी कही थी जब देवराज पर चाकू चलाया गया कि बेगुनाह लोग इसकी सजा क्यों भुगते, और मैं आज भी यही कहूंगी कि बेगुनाह क्यों भुगते। सिर्फ चेहरे और आरोपियों का नाम बदला, धर्म बदले, लेकिन सवाल वही है। बुलडोजर एक्शन की हिमायती न मैं तब थी न मैं अब हूं, क्योंकि यह असंवैधानिक है और इसके ऊपर अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त निर्देश है कि इस तरह की कोई कार्रवाई अब नहीं हो सकती। और जो मांग कर रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्जी जमीयत उलेमाए हिंद ने लगाई है, जिसमें अयान के घर पर जो बुलडोजर चला वो केस भी विचाराधीन है। तो इस तरह की मांग जायज न तब थी न अब है। अब कुछ अति समझदार लोग ये सवाल उठाएंगे कि आप तब कहां थी, अब आ गए हैं ज्ञान देने, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने तब भी यही कहा था और अब भी यही कहूंगी, शहर हमारा है और इसको सहेज कर भी हमें ही रखना है। कोई राजनीतिक फायदों के लिए इसे बर्बाद न कर पाए, इस बात का भी ख्याल हम ही को रखना है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि नुकसान उदयपुर का आम आदमी उठाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। नेट बंद हुआ तब भी, तोड़फोड़ हुई तब भी, आगजनी हुई तब भी, लेकिन जिसका कोई कसूर इसमें होगा ही नहीं वो इसकी बलि चढ़ जाएगा। तो ऐसा ना होने दे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। शोएब भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके प्रयास जरूर किए जाने चाहिए, फिर चाहे वो अयान हो, फिर चाहे वो चेतन हो। साथ ही उसके पास चाकू क्यों था, कहां से लाया और मकसद क्या था, इसकी जांच भी होनी चाहिए। विरोध का संवैधानिक तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से उपद्रव मचाने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। बराबरी में शहर का सुख चैन, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां मत उड़ाइएगा, यह ठीक नहीं है। चाकूबाजी करने वाला अपराधी है और अपराधी का कोई धर्म नहीं। यही बात हर बार कही, अब भी कहती हूं। उदयपुर को हिंदू मुस्लिम दंगों की भेंट मत चढ़ने दीजिएगा। आम जन से बेबाक राजस्थान और मैं जयश्री नागदा शांति की अपील करती हूं। उदयपुर एक पर्यटन नगरी है। कई लोगों का व्यवसाय इस पर निर्भर करता है।
दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। इस तरह की घटनाएं अगर होती रही तो पर्यटक यहां आने से कतराएंगे और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, यह मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है।